हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में. ओके, जैसे कि आप सभी को पता है, वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल्स को नंबर के साथ पुट करते हैं तो एक इक्वेशन क्रिएट होती है. ओके, सो इसमें आपने नोटिस किया होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी पावर, यानी कि जैसे नंबर है, नंबर की पावर. ठीक है, अब जैसे कि अगर नंबर के साथ वेरिएबल हुआ तब क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल 2x एंड 2x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है. ओके, तो स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज द पावर. ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस चैप्टर इन डिटेल. So before starting this chapter, as you can see, warm-up activity is given to you. The distance from the earth to the sun is given over here. Okay, we had already learned in the previous class how much large numbers are written. Exponents are easy to use, such as 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. हमने previous class में पढ़ा था कि कैसे हम large numbers को arrange करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली हम उसको क्या कर देते हैं, उसको एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बना देते हैं उसे. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, अब इतना बड़े नंबर को पढ़ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है. ठीक है, एंड उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए ईजी पड़ जाता है. जैसे कि 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11. अब ये कैसे 10 टू द पावर 11 हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर उनको हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, तो इसीलिए 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ वी रीड 10 टू द पावर 12 एज 10 रेज टू द पावर 12. मतलब कि हम 10 टू द पावर 12 को कैसे पढ़ते हैं, एज 10 रेज टू द पावर 12. ओके, नाउ वी नो दैट 2 टू द पावर 3, that is 2 cube. Okay, that is equal to 2 into 2 into 2. Okay, मतलब 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है. ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर 2 n टाइम्स है तो इसका मतलब है कि 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में. ऑल्सो दैट विच इज 2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू. अब यहाँ पर बोला है कि 2 टू द पावर -2 है तो ये किसके इक्वल होगा. सो एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, एक्सपोनेंट जिसका क्या है, नेगेटिव इंटीजर आपको दिया गया है. ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 के पावर में स्क्वायर. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द बेस. जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बेस बोलेंगे. ठीक है, और यहाँ पर आपको जो पावर दिख रहा है दैट इज द एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसे, वी से 10 रेज टू द पावर 12. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द पॉइंट. यू नो, we know that 10 into 10 is 100. Okay, number of same factors, that is 10 is number of same factor of 10 is 2. मतलब जो सेम फैक्टर है 10 का वो क्या है, 2 है, 2 टाइम्स है. ठीक है, अब 10 3 टाइम्स है तो 1000. नंबर ऑफ सेम फैक्टर 10 का 3 है. 4 टाइम्स है तो 10,000. नंबर ऑफ सेम फैक्टर 10 का 4 है. 5 टाइम्स है तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया है ये. ठीक है, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ सेम फैक्टर 10 का 5 है. To be in brief in expression, we write them as, expression में हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, 10 के पावर में स्क्वायर, क्यूब, 10 के पावर में 4, 10 के पावर में 5. राइटिंग द नंबर ऑफ सेम फैक्टर 10 इन शॉर्ट फॉर्म अबाउट 10. ओके, तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इन द शॉर्ट नोटेशन 10 टू द पावर 5 वी कॉल 10 एज बेस एंड 5 एज द एक्सपोनेंट और पावर. अब शॉर्ट फॉर्म में हम तो लिखते हैं 10 टू द पावर 5 और इसको हम पढ़ते हैं 10 को एज अ बेस के फॉर्म में और 5 को एज एक्सपोनेंट या फिर पावर के फॉर्म में. ठीक है, द नंबर 10 टू द पावर 5 इज रीड एज 10 रेज टू द पावर 5. 10 टू द पावर 5 को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 10 रेज टू द पावर 5. ओके, और सिंपली एज 5th पावर ऑफ 10 या फिर सिंपली एज 5th पावर ऑफ 10. ओके, सो 10 टू द पावर 5 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर 1 लाख. ओके, 10 टू द पावर 5 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1 लाख का. ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, दैट इज 2 टू द पावर 5. सो 2 टू द पावर 5 इज कॉल्ड एज 5th पावर ऑफ 2. द नंबर 2 इज द बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट और द पावर. ठीक है, 2 बेस है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट या फिर पावर है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. As you can see, -2 to the power 5 is called the 5th power of -2. The number -2 is the base and 5 as the exponent or the power. ठीक है,
Now let's start with the first topic, that is power of integers with whole numbers as exponents. So power of integer किसके साथ? With whole numbers as exponent. Okay. So the notation for writing the product of an integer by itself several times is called exponential notation or power notation. मतलब कि जो नोटेशन होता है जिसमें हम प्रोडक्ट लिखते हैं इंटीजर का, ठीक है, बाय इटसेल्फ, ओके, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर पावर नोटेशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट. नाउ हियर वी कैन सी द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स a and b वेयर m and n आर होल नंबर्स. अब कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स है a and b जहाँ पर m and n क्या है? होल नंबर्स हैं. ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर a to the power m इंटू a to the power n इक्वल्स टू a to the power m प्लस n, यानी कि उनके पावर जो है वो एड अप हो जाएंगे. ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया 2 to the power 4, 2 to the power 3, 4 प्लस 3 हो जाएगा 2 to the power 7. ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिया -2 to the power 4, -2 to the power 3, -2 to the power 7. मतलब कि उनकी जो पावर है वो एड ऑन हो जाएंगे. नंबर आपका सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर जो है वो एड ऑन हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट. नाउ हियर यू कैन सी a to the power m डिवाइड a to the power n इक्वल्स टू a to the power m माइनस n. ठीक है, यानी कि नंबर सेम है, उनके पावर क्या हो जाएंगे? आपस में माइनस हो जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि m जो है वो n से बड़ा है, इसलिए हमने m को पहले लिखा है और n को बाद में लिखा है. ठीक है, ऐसे ही 2 to the power 5 डिवाइड 2 to the power 3 है, तो इसमें पावर इनके माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2. ऐसे ही माइनस वाले में भी होगा. ठीक है, चाहे प्लस हो बेस या माइनस हो, तब भी आपकी जो पावर है वो उसी तरीके से सॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, a to the power m द होल n. तो यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 to the power 3 द होल 4, तो 3 into 4 इज व्हाट? 12, तो 2 to the power 12 आ जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट वन, a to the power m इंटू b to the power m. तो इधर क्या हो जाएगा? इधर जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम ही रहेगा. ठीक है, तो a b अपॉन द होल m हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि 2 to the power 4, 3 to the power 4 है, तो 2 into 3 is 6, 6 के पावर में 4 आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, a to the power m डिवाइड b to the power m. सो हेयर यू कैन सी नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, तो a अपॉन b द होल m हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 to the power 4 डिवाइड 3 to the power 4, 3 to the power 4, सो 2 अपॉन 3 द होल 4 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही सेम आप नेगेटिव में भी देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन, a to the power 0 इक्वल्स टू 1. मतलब कि कोई भी नंबर हो उसके पावर में 0 हो तो उसका मतलब होता है 1. ठीक है, जैसे कि 2 के पावर में 0 तो 1, -2 के पावर में 0 तो 1 ही माना जाएगा. ठीक है, now let's see next thing, power of rational numbers with positive integers as exponent. So product of a rational number by itself several times can also be written in exponential notation. तो इस चीज को भी हम exponential notation में लिख सकते हैं जो अगर rational number हमें दिया गया हो. ठीक है, p by q फॉर्म में. So here you can see 2/3 यहाँ पर 3 times multiply हो, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3 the whole cube. Okay, it is read as 2/3 raised to the power 3. Okay, here 2/3 is the base and 3 is what? Exponent or power. Okay, similarly -2/3 है the whole cube, तो -2/3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी -8/27. ऐसे ही -3/4 है, उसको 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 to the power 4 है यहाँ पर दिया हुआ, तो आ जाएगा 81/256. स्टूडेंट आपने यहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि अगर माइनस साइन जब ऑड नंबर टाइम्स होता है तो आंसर में भी माइनस आता है. ऑड नंबर यानी कि 1, 3, 5, 7 इतने टाइम्स अगर माइनस साइन होगा तो आंसर जो है माइनस में ही आएगा. पर अगर माइनस साइन इवन टाइम्स होता है, 2, 4, 6, 8 फॉर्म में होता है, तो हमेशा प्लस ही आता है आंसर. ओके, now here you can see the note, -1 the whole square is 1 only, positive 1. -1 the whole cube जो है वो -1 होगा. -1 the whole like to the power 4 is 1, positive 1. ठीक है, -1 के पावर में 5 है, तो ये -1 हो जाएगा. ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो ऑड है, जैसे 3 है, 5 है, तो उसमें माइनस ही आएगा साइन. ठीक है, आंसर में. और अगर इवन है नंबर तो आपका पॉजिटिव में ही आएगा. ठीक है, इन शॉर्ट -1 एंड ऑड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू -1. जो -1 है तो उसमें अगर कोई ऑड नेचुरल नंबर है तो दैट इज इक्वल टू -1 ओनली. ओके, नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर. नेचुरल नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर. ओके, नाउ हियर यू कैन सी -1 अगर इवन फॉर्म में है तो उसका हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल फर्स्ट. शो दैट -4 upon 5 the whole cube equals to -4 the whole cube upon 5 whole cube. Okay, so you have to show, like you have to prove it. Okay, तो आपको क्या करना है, -4 upon 5 the whole cube बोला है तो 3 बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला, -64 upon 125, जो कि RHS के एकदम इक्वल है. सो LHS equal to RHS, hence proved. Okay,
Now, thus if p by q is any natural number and m be any positive integer, अगर p by q नेचुरल नंबर और m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p by q द होल m, p by q यहाँ पर बेस हो गया, m हमारा एक्सपोनेंट या पावर हो गया, और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा p to the power m अपॉन q to the power m, and p to the power m अपॉन q to the power m equals to what? p by q the whole m. ठीक है. Now let's move into the example 2. Express -1 upon 243 in power notation. इसको हमें power notation में express करना है. ठीक है. So as you can see -1 upon 243. So prime factors निकालने पहले तो आपको 243 के, ठीक है, by the method of prime factorization. So as you know prime factorization method आप कैसे करोगे? 243 आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है. 3 के टेबल से हम इसे करेंगे. 3 8 24, 3 1 3, देन अगेन 3 के टेबल से 3 2 6, फिर यहाँ पर 7 21, 3 9 27, देन 3 3 9 एंड 3 1 3. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 को आपको लिखना है, फिर कितनी टाइम्स लिखना है? 1 2 3 4 5 टाइम्स. ठीक है. सो दैट इज 3 raised to the power 5. ओके, 3 to the power 5. So -1 upon 243 equals to -1 upon 3 to the power 5. That means -1 का भी पावर 5 हो गया. ठीक है. तो इसका मतलब हो -1/3 the whole power 5. ओके, we can write -1 and -1 to the power 5 because -1 को चाहे कितनी बार आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर में -1 ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट की जो 5 है वो आपका ऑड नंबर है. ठीक है. Now let's move into the example 3. So evaluate -3/4 the whole cube into -4/5 the whole 4. Okay, so first of all you have to multiply, like -3 अगर 3 दे रखा है यहाँ पर पावर में तो 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. -4 के पावर में 4 दिया है तो 4 टाइम्स आपको करना है मल्टीप्लाई. ठीक है. सो here you can see यहाँ पर 4 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 टाइम्स. ठीक है. अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. आप कट भी कर सकते हो, यहाँ पर जैसे 4 से कट हो रहा है, ये भी 4 से कट हो रहा है, ये भी इधर से कट हो रहा है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर कितना बचा? -4 ही बचा है. ठीक है. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें आंसर -108/625 मिलेगा. माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस साइन 1 2 3 4 5 टाइम्स है यहाँ पर, तो इसी वजह से माइनस साइन आ रहा है. ठीक है. 5 ऑड नंबर होता है, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट कर सकते हो. ठीक है. जो कट रहे नंबर उनको आप कट कर सकते हो. ठीक है. Now let's see the reciprocal of a rational number p by q, where p is not equal to 0, q is not equal to 0, and 1 which is divided with p by q equals to 1 into q by p. ठीक है. मतलब कि इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके. सिमिलरली रेसिप्रोकल जो है p by q द होल m का, दैट इज p to the power m अपॉन q to the power m, इज इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा q to the power m अपॉन p to the power m. ओके, दैट विल बी q अपॉन p द होल m. ठीक है. Now student, let's move into the example 4. Find the reciprocal of, आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है. जैसे कि आपको -4 to the power 5 दिया है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 upon -4 to the power 5. Okay, so that means -1 upon 4 the whole 5. Okay, now next is -5 upon 6 the whole 49. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 6 upon -5 the whole 49. ठीक है. माइनस साइन आप नीचे भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू. ठीक है. वो एक ही माना जाएगा क्योंकि वो पूरे फ्रैक्शन का, पूरे रैशनल नंबर का साइन है. ठीक है. नाउ लेट्स सी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रैशनल नंबर विद पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट. ओके, अब यहाँ पर कुछ आपको रैशनल नंबर दिए, उनके साथ पॉजिटिव इंटीजर्स दिए, उनके एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में. इलस्ट्रेशन फर्स्ट आपको दिया है -3 upon 4 द होल क्यूब इंटू -3 upon 4 द होल स्क्वायर. सो यू कैन सी ओवर हेयर, आप मल्टीप्लाई करोगे फिर इन्हें. ठीक है. कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया. मतलब एक तरीके से पावर एड ऑन हो जाएंगे 3 + 2. ओके, दैट इज 5. ओके, so this is the law of first, x to the power m into x to the power n equals to x to the power m plus n. ठीक है. Now where x is a non-zero rational number, x क्या है? non-zero rational number है, and m and n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है. ठीक है, जो पावर में है. Now let's see -3 upon 4 the whole 5 divide -3 upon 4 the whole 3. तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. ठीक है. सो आप कट भी कर सकते हो इधर, अगर आपने इसको एक्सपेंड करके करा है तो. ठीक है. सो आपने -3 upon 4 को कट कर दिया तो 2 बचे यहाँ पर, यानी कि -3 upon 4 द होल स्क्वायर. ओके, सो इट इज लॉ सेकंड विच इज x to the power m डिवाइड x to the power n equals to x to the power m minus n. ओके, वेयर x is a non-zero rational number and m and n are the positive integer, जहाँ पर m जो है वो बड़ा है n से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट -3 upon 4 द होल 3 एंड डिवाइडेड बाय -3 upon 4 द होल 5. ठीक है. अब इसमें भी माइनस होंगे, पावर 3 - 5 दैट विल बी -2. ओके, सो -2 तो होगा, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर?
जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसको बाय फॉर्म में कर दिया, पहले ही रेसिप्रोकल कर दिया इधर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल से क्या होगा कि 5 पहले आ जाएगा और 3 बाद में आएगा, तो 5 - 3 करके ये आ जाएगा, ठीक है। वरना हमें जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट वो हमें नेगेटिव में मिलेगा, तो उसे हम पॉजिटिव बाय फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा -3/4 द होल 3 - 5 दैट इज -3/4 द होल -2, ठीक है। अब इसका माइनस हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1/ -3/4 ओके एंड द होल 2, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इज x to the power m divide x to the power n equals to 1/x to the power n minus m, okay, where x is a non-zero rational number and m and n are positive integer जहाँ पर n बड़ा है m से, ठीक है। Now let's see the fourth one, -3/4 the whole 4 and the whole is 3, okay, which is equal to, अब आप यहाँ पर देख सकते हो 4 × 3 कर देंगे हम, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, that will be 12, okay। तो यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -3/4 the whole 12 to the power 12, okay। So it is like this, x to the power m the whole n equals to x to the power m into n that is mn, okay। जहाँ पर x जो है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर है एंड m and n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओके स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, -3/4 द होल 6 डिवाइड -3/4 द होल 6 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर नंबर सेम है, पावर भी सेम है, पावर इसमें माइनस हो जाएंगे तो 6 - 6 0 हो गया, तो -3/4 द होल 0 दैट इज इक्वल टू 1, ओके। दैट मीन्स x के पावर में अगर 0 होगा तो तब भी आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, नॉट 0। सो वेयर x इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ओके। Now next is sixth one, 3/4 the whole cube into 5/7 the whole cube। अब इसमें पावर जो है वो सेम है बट नंबर जो बेस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज आवर फाइनल आंसर, ओके। 3 × 5 = 15, तो 15 अपॉन में 4 × 7 = 28, तो 28 और द होल हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से आप करोगे, x to the power m into y to the power m equals to xy the whole m, okay। Now where x and y are what? The non-zero rational numbers and m is a positive integer, okay। Now let's see the example 5, simplify -3/2 the whole cube into -3/2 जिसके बाद में कुछ नहीं तो 1 है, डिवाइड 9/4 the whole square, okay। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनके पावर इनको एडअप कर देंगे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो -3/2 the whole 4, ओके। देन डिवाइड करना है इसे हमें किससे, 9/4 से, ओके। 9/4 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर, ओके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 the whole 4। अब इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सेम तो नहीं है, सेम तब होता है जब वो दोनों नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड का साइन हटाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। 3 3 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आएगा 1 एंड टू द पावर 4 क्या होता है, -1 टू द पावर 4 तो 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि इवन टाइम्स हम करते हैं -n को मल्टीप्लाई, तो हमें पॉजिटिव में ही आंसर मिलता है, ठीक है। Now let's move into the exercise 10.1, expand the following। यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना है इनको, जैसे कि -4 to the power 4 दिया है, तो ये हो जाएगा -4 into -4 into -4 into -4, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे, एक्सपेंड करोगे, ठीक है। Now the next is student, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इनको पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा -1/2 द होल 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर दोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के फॉर्म में इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4/9 द होल 4 दे रखा है इधर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। इसको आप पहले स्टूडेंट शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप शॉर्ट करके भी कर सकते हो स्टूडेंट, या फिर हम इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरीके से आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स डू लाइक दिस ओनली, 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9, ओके। नाउ 4 4 is 16, 4 4 is 16 और 16 इंटू 16 हमें करना है, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट, 6 1 is 6, 7 8 9, then 1 6 1 and then so basically 9 + 6 हो जाएगा 15, ओके।
एंड 1 + 1 = 2, 256 आपका आ जाएगा ऊपर। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर आपका आएगा 256 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 9 9 × 81, 9 9 × 81, सो 81 × 81 हमें करना है, ठीक है। तो 81 × 81 विल बी 1 1 × 1 1 = 1, 1 8 × 8, 8 1 = 8, 8 8 = 64, ओके, 16 ओवर हेयर, 5 6 5 6 1, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन ऑफ रैशनल नंबर। पावर नोटेशन ऑफ रैशनल नंबर के फॉर्म में से हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर 64 आपको दिया है और यहाँ पर 343 आपको दिया है, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा दोनों का, ओके। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का, ठीक है। 2 3 = 6, 2 2 = 4, ये 16 हो जाएगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो 2 यहाँ पर कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर में 6, ओके। बट अभी हम 343 का भी करेंगे, ठीक है। 343 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सो ये हम किसके टेबल से कर सकते हैं, 343, हम इसे 7 के टेबल से ट्राई करेंगे, ओके। सो 7 7 4 = what, सो बेसिकली स्टूडेंट 7 4 = 28, 34 में से 28 को माइनस किया तो 6 आया, 63, और 7 9 = 63 होता है, तो यहाँ पर हमने 9 लिखा, फिर 7 7 = 49 एंड 7 1 = 7, तो 7 यहाँ पर कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स हुआ, ठीक है। तो 7 की पावर में लिख देंगे हम द होल 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 to the power 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/3 to the power 5, ओके। वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पर इसका साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जिनका साइन नेगेटिव होता है पावर में, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 2/3 द होल 5 माइनस 3/4 द होल 3 एंड 3/5 द होल स्क्वायर, ओके। सो फर्स्ट यू विल एक्सपेंड इट, ओके। आप इसे एक्सपेंड कर दोगे, 2/3 को 5 टाइम्स लिखोगे पहले तो, ओके, 1 2 3 4 5, एंड देन माइनस 3/4 को 3 टाइम्स, एंड देन 3/5 को 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम 3 को कट कर देंगे, जो भी 4 टाइम्स 3 है उनको कट कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ओके, एंड देन 5 और 5 कट नहीं होगा स्टूडेंट, 5 किसी में आ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर एक और 3 बचा है, तो इसे भी हम कट कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज 2 से हम 4 को कट कर देंगे, 2 2 = 4, ओके, 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4, ओके। देन यहाँ पर 2 कट, ये वाला 2, ये वाला 2 कट, ओके। अब इस साइड तो कोई नंबर नहीं बचे, इस साइड कौन कौन से नंबर बचे हैं, ऊपर की तरफ -1 हो गया, ठीक है, क्योंकि -1 है वो 3 टाइम्स है, तो इसी वजह से हम -1 में ही करेंगे आंसर को, ठीक है। एंड नीचे की तरफ कौन से नंबर बचे, दैट इज 2 5 = 10, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा -1/10, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्लेन करना है रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है -6/7 द होल 5 इंटू -6/7 द होल 8, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों नंबर जो है वो सेम है और इनके पावर जो है वो डिफरेंट है, तो पावर इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -6/7 द होल 5 + 8, दैट इज -6/7 द होल 5 + 8 = 13, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड फॉर्मूलेज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इवैल्यूएट। यहाँ पर आप देख सकते हो -1/3 द होल 4 एंड द होल 3 दे रखा है आपको, तो यहाँ पर जो ये पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/3 द होल 4 3 = 12, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट इज पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। सो लेट अस फाइंड व्हाट 10 to the power -3 is equal to, ओके। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है 10 की पावर में स्क्वायर, दैट मीन्स 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट इज 100, 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आता है, और 10 to the power 0 है तो उसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है।
सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आप देखोगे कि जो 10 टू द पावर -3 है उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 10 टू द पावर स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10 100, 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 होता है, इसे 100 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कट 10 हुआ। अब 10 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, डैट मीन्स हमने यहाँ पर 10 और 10 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या है 1 ही आया, ठीक है। Now we see as the exponent decrease by 1, the previous power is divided by the base 10। मतलब कि हमने देखा जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज हो रहा था 1 से, तो जो प्रीवियस पावर थी वो डिवाइड हो रही थी बेस 10 से, ठीक है। कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन अ सिमिलर वे, अगर हम सिमिलर तरीके से इस पैटर्न को कंटिन्यू करें, जैसे कि 10 टू द पावर -1 है तो ये 1/10 हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 है तो 1/10 डिवाइड 10 यानी कि इंटू 1/10 दैट इज 100 एंड 10 टू द पावर 1 टू द पावर 10 टू 1/10 to the power square. Okay, now next is 10 to the power -3, so 1/100 divide 10, so it will be 1/1000, that is 1/10 to the power 3. Okay, now we can represent the same pattern to find 2 to the power -3 and 3 to the power -3, तो ये हो जाएगा 1/2 to the power 3, ठीक है, -4 अगर है पावर में तो 1/2 to the power 4, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या होगा कि माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा जब आप इसे रेसिप्रोकल कर दोगे नंबर को, ठीक है। और अगर स्टूडेंट आपको पॉजिटिव दे रखा होगा पावर, ठीक है, और जब इसे रेसिप्रोकल करोगे तो इसमें इनकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसका पॉजिटिव है और इसमें पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। इन जनरल वी कंक्लूड दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a to the power -m विल बी चेंज्ड इनटू 1/a to the power m, ठीक है। मतलब कि ये चेंज हो जाएगा किसमें 1/a to the power m के फॉर्म में। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। सो वी कैन एक्सपेंड डेसिमल नंबर यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। हम एक्सपेंड कर सकते हैं डेसिमल नंबर को जब हम क्या यूज करेंगे, इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट को यूज करेंगे तो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर नंबर दिया है 2687.573, अब इसको हम क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 1000 प्लस 6 into 100 क्योंकि 600 प्लेस में, प्लस 8 into 10 प्लस 7 के पावर में 0 into 1, ओके, बिकॉज इट इज इन वंस प्लेस, एंड देन 5 into 1/10 प्लस 7 into 1/100 प्लस 3 into 1/1000, ओके। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 के मतलब यहाँ पर कितने जीरो है इधर, तो 10 की पावर में 3 आ जाएगा, 3 जीरो है तो 3 आ जाएगा पावर में, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर, 8 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर 10 टू द पावर 1 है तो प्लस 7 इंटू 1 होगा ये, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो उधर जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। नाउ लेट्स सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर विद एनी इंटीजर एज एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर यहाँ पर दे रखा है आपको, जैसे कि 2 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -4 है तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5 इंटू 1/2 टू द पावर 4। अब पावर इसमें एड ऑन हो जाएंगे तो 1/2 टू द पावर 9 यानी कि 2 टू द पावर -9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर आप इतने लंबे फॉर्म में नहीं करना चाहते तो ये शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब 2 जो नंबर है वो तो सेम है पर पावर अलग है, पावर ऐड हो जाएंगे तो इस तरीके से आप इसे लिखोगे, जैसे कि 2 टू द पावर -5 प्लस -4, ओके। सो यहाँ पर प्लस साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -5 -4 यानी कि 2 टू द पावर -9, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 9 पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 2 to the -2 the whole is -4, power is 4 and the into -2 to the power -3 and ये हो जाएगा 1/-2 to the power 4 into 1/-2 to the power 3, तो this will be 1/-2 to the power 7, how it is, okay। so basically इनकी पावर जो है वो एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो -7 आएगा इसमें, ओके। Now, so in the next question is 4 to the power -3 into 4 to the power 5. Okay, so यहाँ पर -3 है तो इसका हम +3 बनाने के लिए क्या करेंगे 1/4 to the power 3 लिख देंगे into 4 to the power 5। अब 4 to the power 5 ऊपर आएगा और 4 to the power 3 नीचे आएगा दोनों के, यानी कि जो पावर है वो माइनस हो जाएंगे, तो 5 - 3 is 2, तो 4 to the power 2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आप करोगे तब भी आपका आंसर 2 ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज -4 the whole 5 and into -4 to the power square, okay। So -1/-4 to the power 5 into -4 square, so it will be minus and then the answer will be -4 to the power -3, ठीक है। Now law first over here you can see a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n, as you can know, okay। Now
वेयर ए इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, ए जो है वो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, एंड एम एन एन जो है वो कोई भी इंटीजर्स है। ओके, सिमिलरली वी कैन वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स, एम एन एन आर एनी इंटीजर्स। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, जहाँ पर ए एंड बी क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स है, और एम एन एन जो है वो हमारे क्या है, आर एनी इंटीजर्स, मतलब वो कोई से भी इंटीजर्स है, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ए टू द पावर m डिवाइड a to the power n इक्वल्स टू a to the power m द अपॉन a to the power n। ओके, जहाँ पर इनके पावर जो आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको a to the power m द होल n दिया है तो इनके पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, तो वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो a to the power m अपॉन b to the power m है, तो a अपॉन b द होल m हो जाएगा। a के पावर में 0 है तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट द एग्जांपल 6, सिंप्लीफाई 4 to the power 5 डिवाइड 4 to the power 7 द होल 5 into 4 to the power -4। ओके, सो व्हाट विल यू डू, यहाँ पर आप पहले इनकी पावर को माइनस कर दोगे, ठीक है। सो 5 minus 7 विल बी -2 एंड 4 to the power -2 इन द होल 5 into 4 to the power -4, so it will be -10 and into 4 to the power -4 is there। okay, now इनके जो ये पावर है ये आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे, तो -10 -4 -14 हो जाएगा, यानी कि 1/4 to the power 14, ठीक है, पॉजिटिव में। ओके, now let's see the integer 1 as exponent of rational number। so if x is any non-zero rational number then x minus 1 x to the power -1 denotes the reciprocal of x। अगर x कोई non-zero rational number है तो x के पावर में जो -1 है वो डिनोट करेगा उसी का ऑपोजिट, उसी का ही रेसिप्रोकल। ओके, सो x to the power -1 is read as x raised to the power -1। ओके, now let's see -3/4 the whole 3 divide -3/4 the whole 4। ओके, सो यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचा, 1/-3/4, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/-3 यानी कि -4/3। ओके, नाउ यूजिंग लॉ सेकंड वी कैन राइट, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं -3/4 द होल क्यूब डिवाइड -3/4 द होल 4। तो इन दोनों की पावर माइनस हो जाएंगे तो -1 आएगा। -1 का मतलब है अगर हमसे उल्टा कर दे तो साइन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, -4/3 आ जाएगा आपका। ओके, that means -3/4 the whole -3/4 the whole power is -1, that is the reciprocal of -3/4। okay, now student the next thing is laws of exponents for rational number with any integer as exponent। अब यहाँ पर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिया है रैशनल नंबर के लिए फॉर एनी इंटीजर एज एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। So we can verify the following laws of exponent for rational number with any integers as exponent as we have verified for integers with any integers as exponent। okay, तो हम इसको verify कर सकते हैं, ठीक है, following law of exponent को for the rational number। okay, जैसे हमने verify किया था integers के लिए। okay, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो x के पावर में m है इंटू x के पावर में n है इक्वल्स टू x के पावर में m प्लस n, यानी कि पावर ऐड ऑन हो जाएंगे। और अगर x के पावर में m है डिवाइड x के पावर में n है तो इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइड का साइन है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया x के पावर में m द होल n, तो इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू वाई द होल m दिया है तो वो x के पावर में m और इंटू वाई के पावर में m हो जाएगा, ठीक है। where x and y are non-zero rational number, x and y non-zero rational number है and m and n जो है वो कोई भी integers है, ठीक है। now let's see the example 7, simplify 4/7 the whole -6 into 4/7 the whole 3। so here you can see कि यहाँ पर नंबर जो है वो सेम है और पावर इनकी डिफरेंट है, ठीक है। तो पावर इनके ऐड ऑन हो जाएंगे तो -6 + 3 यानी कि -3 होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो 7 to the power 3 एंड अपॉन 4 to the power 3 यानी कि 343/64। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जांपल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3/4 द होल -2 एंड द होल -2। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आपको +2 दिया है, दिस इज नॉट -2। ओके, सो -2 इंटू -2 हो जाएगा, डेट इज -4, -3/4 द होल -4। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 के पावर में 4 अपॉन -3 के पावर में 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 256/81 आ जाएगा, ठीक है। Now next is example 9, simplify and express as a power of rational number with positive exponent notation। okay, so 4/9 the whole cube दिया है, divide 4/9 the whole 8 into 4/9 the whole cube। okay, तो पहले तो इनकी पावर को माइनस कर देंगे, 3 - 8 will be what, that is -5 and -5 + 3 will be -2। so 4/9 the whole -2 and इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/4 the whole square, ठीक है।
Now next is example 10. Simplify, express a power of rational number with negative exponent. As you can see, number is given over here. 3 by 5 the whole 6 into 3 by 5 the whole minus 3 into 3 by 5 the whole 5. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी पावर जो है वो अलग अलग है, नंबर सेम है, बेस सेम है, इनके पावर ऐड ऑन हो जाएंगे 6 माइनस 3 प्लस 5. ओके, दैट इज 3 प्लस 5 इज 8 एंड इट विल बी 3 by 5 द होल 8. और इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/3 द होल माइनस 8. ठीक है. Now next is example 11. Find x. यहाँ पर हमें x find out करना है. So that 4/7 the whole minus 4 into 4/7 the whole minus 6 equals to 4/7 the whole 3x minus 1. Okay. So first of all, so इनके पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, मतलब -4 -6 -10 हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, 4/7 द होल 3x minus 1 लिखेंगे. इनको हम कट कर देंगे, इनके पावर को हमें सॉल्व करना है. तो -10 इक्वल टू 3x minus 1, -1 हमारा की प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू -10 प्लस 1 दैट इज -9 एंड x इक्वल टू -9/3 दैट इज -3. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी. ठीक है. Now let's move into the example exercise 10.2. So the first question is find the value of the following as a rational number. As a rational number के फॉर्म में आपको इधर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -3/4 द होल -4. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि माइनस साइन जो है वो हट जाए. ठीक है. तो हम इसे लिख देंगे 4/-3 द होल 4. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 टाइम्स, यानी कि 4 × 4 × 4 × 4 अपॉन -3 × -3 × -3 × -3. ओके. So as you can see student, 4 × 4 16, 4 × 4 16, 16 × 16 हो जाएगा 256. तो 256 ऊपर आ जाएगा आपका. ठीक है. और माइनस जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इवन टाइम्स हो रहा है, तो आंसर प्लस में आएगा. 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81. तो 81 आपका इधर आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो यहाँ पर आपको दिया है 4 to the power -3 होल square. Okay, so first what you have to do, you have to multiply this one. So it will be 4 to the power -6, 3 × 2 is 6. Okay, now इसको हम क्या कर देंगे, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए बोले तो 1/4 के पावर में 6 आ जाएगा. ठीक है. और अगर आप इसे और छोटा करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1/2 के पावर में स्क्वायर द होल 6, यानी कि 1/2 के पावर में 2 6 is 12. ओके, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज पावर ऑफ अ रैशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ अ रैशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ. ठीक है. जैसे 7/9 द होल 3 है इंटू 7/9 द होल -1 है. ठीक है. तो -1 का मतलब इसे हम उल्टा कर देंगे. ठीक है. तो उल्टा करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 7/9 द होल 3 बोला है तो 7/9 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. इंटू 9/7. ओके, so 9 9 will cut, 7 7 will cut, 7 7 is 49 and 9 9 is 81. ठीक है. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड x so that 3/5 the whole -4 into 3/5 the whole -7 equals to 3/5 the whole 2x minus 1. ओके, तो इसके पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे. ठीक है. सो इट विल बी 3/5 -4 -7 equals to 3/5 2x minus 1. ठीक है. तो ये हो जाएगा 3/5 the whole -11 equals to 3/5 the whole 2x minus 1. ओके, तो 3/5 कट हो जाएगा. अब इनकी पावर को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि -11 equals to 2x minus 1. ओके, so it will be 2x equals to -11 plus 1. So 2x equals to -10 and x equals to -10/2. That will be 5, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई 2/3 द होल 0 डिवाइड 2/3 द होल -2. ठीक है. अब 0 का मतलब तो 1 ही होता है. ठीक है. और डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा. ठीक है. ये हो जाएगा 3/2 द होल स्क्वायर, यानी कि 9/4 आ जाएगा आंसर. ओके, तो इस तरीके से आप इसे करोगे. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको यहाँ पर दिया 1/2 द होल -2 प्लस 1/3 द होल -2 प्लस 1/4 द होल -2. ओके, तो हम इन्हें रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी कि 2 के पावर में 2/1 द होल स्क्वायर प्लस 3/1 द होल स्क्वायर प्लस 4/1 द होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो जाएगा
2 2 4 प्लस 9 प्लस 16, सो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 इज 29 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। Now student, let's move into the multiple choice question. So the question 7 over here is -1 the whole 101 is equal to, ये किसके इक्वल है? तो 1011 आपने यहाँ पर देखा क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, दैट इज ऑड नंबर। ओके, तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो -1 में ही आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। Now student, let's move into the next topic, that is use of exponents to express small numbers in standard form. अब हम exponent का यूज करेंगे जिससे हम small number को standard form में express कर सकते हैं, ठीक है। We use positive integers as power to write very large numbers. हम positive integer यूज करते हैं as power के फॉर्म में ताकि हम large number लिख सके। We use negative integers as power to write very small number. हम negative integers का यूज करते हैं to write the negative integers का as power के फॉर्म में यूज करते हैं ताकि हम small number को लिख सके, ठीक है। A number expressed as a decimal number between 1.0 and 10.0 multiplied by a power of 10 is called standard form. मतलब कि एक नंबर जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल नंबर के फॉर्म में, किसके बीच में, 1.0 और 10.0 के बीच में, उसे मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऑफ 10 से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ अ नंबर हैज n डिजिट, अगर नंबर में n डिजिट है, वी मूव डेसिमल पॉइंट n-1 प्लेसेस टू द लेफ्ट की साइड हम मूव करते हैं डेसिमल पॉइंट को, एंड टू बैलेंस मल्टीप्लाई करते हैं इसे 10 by 10 to the power n-1, okay। For example, the distance from the earth to the sun is given over here, ठीक है, in this meter, so it is in usual form. This number has 12 digit, okay, we see no decimal point in it, so it is after the rightmost digit, okay। So we move decimal point 12 minus 1, that is 11 places to the left, that is between 1 and 4, okay। The balance multiply by 10 to the power 12 minus 1, that is 10 to the power 11, okay। So the distance from the earth to the sun will be 1.496 into 10 to the power 11, okay। अगर हमें express करना है, to express very small numbers in standard form, we move decimal point to the right as many places, say n, as to reach and cross the first non-zero digit, and to balance multiply by 10 to the power minus n. For example, size of plant cell is given over here. Now we move the decimal point to the right 5 places as to reach and cross the first non-zero digit, that is 1, okay। So we multiply by 10 to the power minus 5 to maintain the equality। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 जंप हमने किए तो आ जाएगा हमारा आंसर 1.275 इंटू 10 to the power minus 5, इसलिए क्योंकि हम बैक जंप जा रहे हैं, ठीक है। Now let's see the example 12. Express the size of a bacteria in standard form. So you have to go over there, 1 2 3 4 5 6 and 7 over here, okay। तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 7 meter, ठीक है। Now next is example 13. Express the size of the blood cell 7 into 10 to the power minus 6 in usual form, that means 7 upon 10 to the power 6, क्योंकि माइनस है तो इसलिए हम प्लस में कर देंगे, ठीक है। अब जीरोस को पुट करेंगे इधर तो आपका आंसर 0.00007 मीटर आ जाएगा, ठीक है। Now next example 14. So compare the size of a red blood cell which is 0.0007 meter and the size of a plant cell which is given over here, given approximate figure of the ratio, ठीक है। तो हमें approximate figure देना है रेशियो का, तो साइज ऑफ ब्लड सेल आपको इतना दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और प्लांट सेल्स आपको दिया है यानी कि 1 2 3 4 5 1.275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब इसका रेशियो हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1.275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब इनके पावर आपस में माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 1 है तो इसका मतलब ये 10 इधर चले जाएगा नीचे, ठीक है। सो जब ये नीचे जाएगा तो 0.7 हो जाएगा 1.275, ठीक है, कट हो जाएगा। सो बेसिकली जो आंसर है आपका स्टूडेंट वो हो जाएगा 1/2, दैट इज 1:2 अप्रॉक्स, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ प्लांट सेल इन साइज, ठीक है। तो यानी कि जो रेड ब्लड सेल है वो हाफ है प्लांट सेल का इन साइज में, ओके। Now next example 15. The distance between the sun and earth is given over here 1.497 into 10 to the power 11 meter, and the distance between earth and the moon is given 3.84 into 10 to the power 8 meter. During solar eclipse, the moon comes in between the earth and sun. At that time
at that time what is the distance between the moon and the sun? तो moon और sun के बीच में क्या distance होगा? So at the time of solar eclipse the distance between the sun and the moon वो equal होगा distance between earth and moon minus distance between earth and moon. Okay, earth and sun and the earth and moon. ठीक है, तो माइनस जब हम करेंगे तो 1.496 से 3.84 को माइनस करेंगे. ओके, बट स्टूडेंट उससे पहले हमें क्या करना होगा? उससे पहले हमें जो पावर दे रही है उसे ओपन करना होगा और मल्टीप्लाई करके फिर हमें माइनस करना होगा. ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 10 की पावर में 11 है तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप 10 की पावर में 8 इंटू 10 की पावर में 3, क्योंकि 8 प्लस 3 क्या होता है? 11 होता है. ठीक है, और यहाँ पर है 10 की पावर में 8. ओके, अब 10 की पावर में 3 का मतलब है 3 जीरोस हमें पुट करने हैं और यहाँ पर 1.496 है. ठीक है, 10 की पावर में 8 एज इट इज रहेगा माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर में 8. ठीक है, अब पॉइंट से हमने जब मल्टीप्लाई किया इधर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी 1496 इंटू 10 की पावर में 8. ओके, नाउ माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर में 8. ओके, नाउ 10 की पावर में जो 8 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे. ठीक है, माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 1492.16 इंटू 10 की पावर में 8 मीटर. ओके, नाउ 1.49216 इंटू 10 की पावर में 11 ये कैसे हुआ? यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट शिफ्ट करोगे 1 2 3. ठीक है, अब 3 को ऐड कर दोगे 8 के साथ तो इट विल बी 11 एंड ये हो जाएगा 1.49216. ओके, सो 1.49216 को आप स्टूडेंट 1.5 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके. ठीक है, सो इट विल बी 1.5 इंटू 10 की पावर में 11 मीटर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, now student let's move into the exercise 10.3. so here you can see the first question, express the following statement in standard form. अब statement को standard form में हमें express करना है. तो यहाँ पर आपको दिया है average radius of the sun which is given over here. ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है 6,95,000 किलोमीटर. ठीक है, अब इसको हमें express करना है किसमें? standard form में. ओके, so it will be what? it will be 6.95 into 10 to the power 1 2 3 4 5 किलोमीटर. ओके, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्रेस करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन यूजुअल फॉर्म. अब आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को यूजुअल फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि आपको साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल आपको दिया है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. ओके, सो इट विल बी व्हाट? 7 अपॉन माइनस हटाना है हमें साइन, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 1 और 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6. सो इसमें आप जंप करोगे तो आएगा 0.6 जंप आपने यहाँ पर करे. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ओवर हेयर. ठीक है, 0.000007 मीटर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें एक्सपेंड कर दोगे यानी कि यूजुअल फॉर्म में लिख दोगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन ओवर हियर. नाउ कंपेयर करना है आपको डायमीटर ऑफ सन को विद द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड अप्रोक्सीमेट फिगर बतानी है रेशियो में. ठीक है, तो ये सेम अभी हमने जो एग्जांपल किया है उसी की जैसे ही आपको करना है. ठीक है, इनको यूजुअल फॉर्म में आप कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप इनको पहले सबट्रैक्ट करके इनकी पावर को ऐड ऑन कर सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रॉक्स में मिलेगा. ठीक है, विच इज द रेशियो फॉर्म. ओके, now next one is mass of the earth is given to you and mass of the moon is given. now what is the total mass? total mass का मतलब है कि दोनों को ऐड ऑन कर देना है. ठीक है, so I hope student that you understood this chapter. now what you have to do, you have to revise this chapter and practice it. I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.